नमस्ते, कैसी हैं आप सब। आई होप आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है ना। लेकिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ तो लगे ही रहते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना, एंग्जाइटी होना, फियर इश्यूज़ होना। ये सब नॉर्मल प्रेगनेंसी का एक पार्ट ही है, क्योंकि ये एक शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर तनाव बहुत बढ़ जाता है। आप मानसिक तनाव में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों में आपको इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो धीरे धीरे आपके शरीर को भी इफ़ेक्ट करता है और अल्टीमेटली बच्चे पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जिन मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा, उनके बच्चों में भी इसी टाइप के चिड़चिड़ेपन के और गुस्से वाले इस तरह के बच्चों में सिम्टम्स, उनके स्वभाव में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली और कहीं ना कहीं उनकी फिज़िकल हेल्थ पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो आइए हम कुछ ऐसी यौगिक पद्धति सीखें, कुछ मेडिटेशन की ऐसी टेक्निक मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि इस पूरी प्रेगनेंसी की यात्रा में आपको बहुत ही कूल, काम मेंटल स्टेट में रखने में सहायक रहेंगी। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड मोड में रहना चाहिए। जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें, जिससे कि एटमॉस्फेयर का जो फ्रेश ऑक्सीजन युक्त वातावरण है उसका आपको लाभ मिल सके। सुबह जल्दी उठकर पूरी प्रकृति को, ईश्वर को, अपने गुरुओं को, अपने पूर्वजों को, अपने कुल देवता को, अपने परिवारजनों को ग्रैटिट्यूड करिए, धन्यवाद करिए। इस सुंदर जीवन के लिए उन सब का आभार व्यक्त कीजिए। इस ग्रैटिट्यूड मोड में आने के कारण आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, इस तरह के जो हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका सिक्रीशन होगा और वो पूरे शरीर को आपको शांत रखेंगे। तो ये ग्रैटिट्यूड और हैप्पी मोड आपको पूरे दिन मेंटेन करके रखेगा। इसके बाद आप क्या करिए, हमें अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में बहने वाली ईड़ा नाड़ी, जिसमें कि प्राण ऊर्जा लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड की जो प्राण ऊर्जा पिंगला नाड़ी में बहती है, उन दोनों को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। विशेष ध्यान हमको ईड़ा नाड़ी पर देना है, जो कि हमारे मन को कंट्रोल करती है, जिसको कि हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। तो ईड़ा नाड़ी को संचालन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। उससे पहले 5 बार डीप ब्रीदिंग करके, इनहेल करके एक्सहेल करिए 5 बार। ये करने के बाद हम सबसे पहले फिर चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करेंगे। 5 टाइम्स डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस पूरी प्रक्रिया में आपको स्माइल रखना है, अपने मन को शांत रखना है। विचार कैसे भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप अपने ध्यान को बिल्कुल केंद्रित रखिए अपने आज्ञा चक्र पर और बिल्कुल शांत अपने मन को रखिए। 5 बार डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट करने के बाद हम चंद्रभेदी प्राणायाम कर रहे हैं। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करिए, लंबी गहरी सांस लेफ्ट साइड से अंदर और लेफ्ट से ही बाहर, लेफ्ट से अंदर और लेफ्ट से ही बाहर। इस तरह से आप 10 राउंड्स करिए। जब 10 राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट। 10 सेट इसके हम प्राणायाम, जब चंद्रभेदी सूर्य भेदी प्राणायाम के 10-10 सेट हम कर लेंगे, उसके बाद आपको करना है पंकज मुद्रा का अभ्यास। पंकज मुद्रा यानी कि हमारे हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने वाली मुद्रा। हमारे प्राचीन यौगिक विज्ञान में अनेक मुद्राओं का वर्णन है, लेकिन खास तौर पे पंकज मुद्रा हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत सहायक है। आपको करना ऐसे है कि दोनों थंब जोड़ करके
और ये देख लीजिए आप, दोनों लिटिल फिंगर्स जॉइन करके एक कमल के फूल जैसी आकृति बनाकर अपने हार्ट चक्र के ऊपर रखिए और डीप ब्रीदिंग के साथ उसको ओपन करिए। डीप एक्सहेलेशन के साथ क्लोज करिए। इन, ओपन, आउट, क्लोज, इन, ओपन, आउट, क्लोज। ऐसा कम से कम भी नहीं तो आप 10 बार करिए। और जब ये आप ओपन एंड क्लोज करते हैं तो आप विजुअलाइज करिए कि आपके हार्ट में एक कमल का पुष्प खिल रहा है, बंद हो रहा है। हार्ट को एक कमल के फूल की तरह ओपन करिए, क्लोज करिए। और ये सारी प्रक्रिया के बाद शांत मन से बैठ जाइए और विजुअलाइज करिए कि आप बहुत स्वस्थ हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपका बच्चा आपके गर्भ में बहुत अच्छी तरह पल रहा है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है, आपका पूरा परिवार एक सुंदर बालक को पाकर बहुत खुश है। इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स पूरे समय अपने मन में लेकर चलिए और ये मान के चलिए कि हर बड़ी साइंटिफिक स्टडी इन सब चीज़ों के ऊपर हुई है और उनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। आई होप आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगी और नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगी। सुबह जल्दी उठिए, वॉक करिए। सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को एक छोटी नेचर वॉक ज़रूर करिए। किसी भी पार्क में 10 मिनट के लिए टहलिए। आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको अभी से इंश्योर करती हूँ। हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी।